सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नींबू की खेती के बारे में। नींबू की खेती वाकई में बहुत अच्छी कमाई देने वाली फसल है, किंतु यदि आप सोच रहे हो कि नींबू की खेती करके हम 1 एकड़ से 8 से 10 लाख रुपए कमा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप 1 एकड़ में बिल्कुल 8 से 10 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे। इससे हमें 4 से 5 लाख रुपए तक की आमदनी जो है प्रति एकड़ मिल जाती है, यदि हम अच्छी तरह से कीट बीमारियों को नियंत्रित करते हुए खेती करेंगे। अब वैरायटी की बात करें तो नींबू की जो वैरायटी हैं, इसके लिए आप हमेशा सदाबहार जो वैरायटी है वो आप चुनें। कागजी नींबू की जो 12 मासी वैरायटी है, इसको लगाएं। इसके अलावा दूसरी वैरायटी है प्रमालिनी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। नींबू में सिट्रस कैंकर के प्रति टॉलरेंट होती है ये। इसके अलावा साई सरबती नींबू की जो किस्म है वो आप लगा सकते हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी हैं नींबू की, इनको आप चुनाव कर सकते हैं। डिस्टेंस की बात करें तो लेमन की खेती यदि कर रहे हैं आप, तो पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 फीट रखनी पड़ेगी और लाइन से लाइन की दूरी 18 फीट। नींबू की खेती यदि कर रहे हैं तो प्रति एकड़ पौधे 160 लगेंगे यदि आप इस दूरी पर पौधरोपण करेंगे। दूरी पर्याप्त होना जरूरी है, क्योंकि पास लगा देंगे तो जो पौधे की बढ़वार है वो भली प्रकार से नहीं होगी, उसमें सनलाइट अच्छा नहीं मिलेगा, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी और कीट बीमारियों की समस्या बनी रहती है। इसलिए पर्याप्त दूरी होना चाहिए। और नींबू उचित दूरी जो है किसान भाइयों, वो नींबू की यदि आप खेती कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 18 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 15 फीट ही रखनी पड़ेगी यदि आपको अच्छा उत्पादन लेना है। तो इस दूरी पर यदि आप पौधरोपण करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके पौधे हेल्दी होंगे और उत्पादन उनसे अच्छा मिलेगा। अब कुछ किसान भाई सीडलेस वैरायटी भी लगाते हैं, तो आप सीडलेस जो वैरायटी आती है मार्केट में, उनका आप चुनाव कर सकते हैं। उनके लिए दूरी कम रख सकते हैं आप, वो कम दूरी पर आप लगा सकते हैं। साथियों, यदि आप पौधे खरीद रहे हैं तो किसी विश्वसनीय नर्सरी से ही पौधे खरीदें और अच्छे और उन्नत वैरायटी के खरीदें। और कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से आप नींबू के हाइब्रिड पौधे खरीद सकते हैं, या कोई रिसर्च सेंटर है, नागपुर में सिट्रस रिसर्च सेंटर है, नींबू का अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से खरीद सकते हैं। और ऐसा नहीं कि आप किसी भी नर्सरी से पौधे खरीद लेते हैं तो नहीं खरीदना है। लगाने का समय जुलाई से अगस्त के मध्य लगाना चाहिए बरसात में, और अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आप नींबू की जो पौधरोपण है वो कर सकते हैं किसान भाइयों। और नींबू के जो पौधरोपण करने के बाद आपको हल्की सिंचाई कर देनी है और जुताई अच्छी तरह से खेत की करनी है और भुरभुरी कर लेनी है आपको रोटावेटर के माध्यम से। और यदि आप नींबू बेड विधि से लगाएंगे और ड्रिप के साथ लगाएंगे, तो यदि बेड विधि से लगाते हैं तो जो बरसात का पानी भर जाता है वो नहीं भरेगा। और बेड की जो चौड़ाई है वो 2.5 से 3 फीट रखनी चाहिए। और जो आप ड्रिप लगाएंगे, ड्रिप का जो साइज है वो आप 12 mm पौधों के लिए लगा सकते हैं। और ऑनलाइन ड्रिप लगती है, जो अपने फल वाले पौधे होते हैं उनके लिए ऑनलाइन ड्रिप लगती है। गड्ढे का साइज 2x2 का आपको गड्ढा करना होगा और उचित मात्रा में जो है खाद उर्वरक डालकर फिर आपको पौधरोपण करना होगा। प्लांटेशन के पहले खादों का प्रयोग क्या करना है, तो गोबर खाद 5 से 6 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से आप अच्छी तरह मिला दीजिए खेत में। और सरसों की खली 1 से 2 क्विंटल आप प्रति एकड़ की दर से मिला सकते हैं यदि आपके पास उपलब्ध है। मुर्गी की खाद यदि है आपके पास तो 1 ट्रॉली प्रति एकड़ की दर से मिला सकते हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत अच्छी होती है मुर्गी की खाद में, इसलिए आप इसको खेत में यदि उपलब्ध है तो अवश्य मिलाएं। इससे जो पौधे की बढ़वार है वो अच्छी तरह होती है। और सिंगल सुपर फास्फेट खाद 50 किलोग्राम आपको मिलानी है प्रति एकड़ की दर से। 50 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। यदि इन खादों को आप उचित मात्रा में मिला देंगे तो आपकी जो पौधे की बढ़वार है वो अच्छी होगी। इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन से पहले किसान भाइयों जलवायु की बात करें कि जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए नींबू की खेती के लिए।
तो नींबू की खेती के लिए ठंडे नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इस जलवायु में ये अच्छी बढ़वार करता है लेता है और इसके लिए ज़्यादा उपजाऊ भूमि की ज़रूरत नहीं होती है, जिसमें आप सीताफल, सहजन, आम की खेती, अनार की खेती जिन भूमियों में जिस जलवायु में आप कर रहे हैं उन भूमियों में आसानी से नींबू की खेती कर सकते हैं। भारत के कई राज्य हैं जहां पर अनुपजाऊ या कम उपजाऊ भूमि है, वहां पर आप नींबू की खेती आसानी से कर सकते हैं। यदि थोड़ा उपजाऊ भूमि होगी तो आप आसानी से और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। एनपीके की पर्याप्त मात्रा आपको देनी है और फ्लावरिंग स्टेज पे यदि आप एनपीके की पर्याप्त मात्रा देंगे, फ्लावर ड्रॉप की जो समस्या है वो कम होगी और आपके जो फल का साइज है वो अच्छा देखने को मिलेगा। साथियों, नींबू की खेती करते समय शुरुआती अवस्था में आपको सिंचाइयों का विशेष ध्यान रखना है और इसके साथ ही पौधा छोटा रहता है उस समय आपको बांस के जो टुकड़े हैं वो आपको सहारे के लिए अवश्य लगा देना चाहिए, गड़ा देना चाहिए, जिससे पौधा सीधा रहे और हवा में यहाँ वहाँ तिरछा ना हो या गिरे नहीं ज़मीन पर। और पौधे हमेशा स्वस्थ एवं अच्छी नर्सरी, विश्वसनीय नर्सरी से ही आपको खरीदने चाहिए किसान भाइयों। अब आप सिंचाई की बात करें तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आप बहाकर सिंचाई कर सकते हैं, फ्लड इरिगेशन से सिंचाई कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रति पौधा कीमत की बात करें तो 30 रुपये से लेकर 60 रुपये तक का एक पौधा मिलता है और यदि सीडलेस आप ले रहे हैं तो 120 रुपये तक का पौधा आपको बाज़ार में नर्सरियों में देखने को मिल जाएगा। 120 रुपये का एक पौधा सीडलेस वैरायटी का जो मतलब 1 साल के अंदर ही फल देने लगता है, तो वो महंगा आता है। इस प्रकार से आप नींबू के पौधे क्रय कर सकते हैं अच्छी नर्सरी से और नींबू की क्रय करने के बाद आप उनकी यदि प्लांटिंग करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। साथियों, नींबू की खेती करते समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो रेजिस्टेंट वैरायटी हैं उन्हीं का आपको चुनाव करना है। जैसे सिट्रस कैंकर की समस्या होती है तो प्रमालिनी वैरायटी चुनें और नींबू की जो फसल है उसके साथ आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। सब्जियों की इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे तरबूज, खरबूज और सेम, इनकी आप कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं, चना और ये लगा सकते हैं, गेंदा लगा सकते हैं, मिर्च, टमाटर, भिंडी, बरबटी और पत्ता गोभी, फूल गोभी, कैबेज, मूली और मटर, इन सभी की आप इंटरक्रॉपिंग नींबू की फसल के साथ कर सकते हैं। आप सब्जियों की इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, क्योंकि गेहूं और चने की इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो उससे हमारी जो फसल है उसकी जो बढ़वार है उस पर भी असर पड़ता है और सब्जियों से आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। इसलिए सब्जियों की इंटरक्रॉपिंग आपको नींबू की फसल में करनी चाहिए। कीट प्रबंधन की बात करें तो नींबू की फसल में लेमन बटरफ्लाई का जो प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो वाइट फ्लाई है वो देखने को मिलती है और इसके अलावा वाइट ग्रब है और एफिड जैसिड हैं, रस चूसक कीट हैं, इनका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। और सिट्रस कैंकर बीमारी आ जाती है नींबू की फसल में जो फलों को मतलब ख़राब कर देती है। तो इन सभी का कंट्रोल कैसे करना है हमें, तो पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त समय में स्प्रे शेड्यूल अपनाना है आपको। तो कौन सा स्प्रे शेड्यूल कब अपनाना चाहिए इसको हम देखते हैं। तो यदि आप नींबू की खेती कर रहे हैं तो संभवतः आप नीम ऑयल जो मार्केट में आता है इसका स्प्रे यदि कर देंगे तो आपके जो कीड़े लग रहे हैं नींबू की फसल में उनको आप नियंत्रित कर सकते हैं। नीम ऑयल और सिट्रस कैंकर की जो बीमारी है उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। नींबू की फसल में यदि आपने गेंदा लगा दिया है तो गेंदे लगाने से निमेटोड की समस्या कम हो जाती है। इंसेक्टिसाइड आप एडमायर यूज कर सकते हैं, एक्तारा, प्रोटैक्स और एंगेज, रॉकेट, ये आप दवाइयाँ यूज कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन दवाइयों का उपयोग करके आप जो कीट एवं बीमारियां हैं ये नींबू की फसल में कंट्रोल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और ज़्यादा इंसेक्टी और पेस्टिसाइड का उपयोग फसल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी बहुत
हार्मफुल होता है। नींबू की फसल में जो हस्त बहार है वो मार्च से अप्रैल के मध्य आती है। इसमें जो फ्लावर ड्रॉपनेस की समस्या है वो देखने को मिलती है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है कि जो सितंबर का महीना है उस समय हमें सिंचाई रोक देनी है और पौधे के आसपास मिट्टी चढ़ा देनी है और अच्छी तरह से चारों तरफ हमें पौधे के निराई गुड़ाई करके और निराई गुड़ाई करने के बाद हमें खरपतवार जितने भी हैं उन सबको नष्ट कर देना है। और इसके बाद अच्छी तरह से जो जड़ें हैं निराई गुड़ाई करने में थोड़ा थोड़ा टूट जाएंगी। टूटने के बाद जो पौधे की जो ग्रोथ है वो थोड़ा रुक जाएगी, झटका लगेगा पौधे को। उसके बाद जो पौधे की बढ़वार होगी वो अच्छी देखने को मिलेगी। जो पौधों की वृद्धि है, शाखाओं की वृद्धि है, वो अच्छी आपको देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, नींबू की खेती करते समय हमें ध्यान रखना है कि क्रॉप का जो मैनेजमेंट है, कैनोपी मैनेजमेंट है, वो करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैनोपी मैनेजमेंट यदि आपने की है तो जो फ्लावरिंग है वो आपको बम्पर फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और फ्रूट सेट अधिक मात्रा में होंगे। तो इसलिए हमें कैनोपी मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसके साथ ही हमें किसान भाइयों कटाई छटाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हमारा पौधा 1 से 1.5 साल का हो जाता है तो हमें छटाई करनी चाहिए पौधे की, जिससे नई शाखाएं निकलें। छटाई करते समय कुछ शाखाएं हमारी डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण कीट एवं बीमारियों की समस्या आती है। इसके लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को स्प्रे कर देना चाहिए। कॉपर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन हमें 0.5 से 1.5 ग्राम लेना है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे जो फंगस जनित बीमारियां हैं, फंगस की समस्या है और जो हमने शाखा काटी है वहाँ लगने की समस्या रहती है, तो वो नियंत्रित हो जाए, कंट्रोल हो जाए। इसलिए हमें इन दवाइयों का स्प्रे कर देना चाहिए। फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या, इसका जो मुख्य कारण है वो है मौसम में बदलाव। मौसम में बदलाव के कारण जो फ्लावरिंग ड्रॉपनेस, फ्रूटिंग ड्रॉपनेस की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके कंट्रोल के लिए बोरोन और जिंक का उपयोग हमें करना पड़ेगा, फसल में देना पड़ेगा। तो हम बोरोन की मदद से फ्लावरिंग ड्रॉपनेस की समस्या को कम कर सकते हैं। और जब फ्लावरिंग स्टेज आने वाली है उससे 10 दिन पहले, जब 10 दिन पहले हमें क्या करना है फ्लावरिंग स्टेज के, कि बायर कंपनी की जो प्लानो फिक्स आती है उसको 5 ml लेना है और उसके साथ UPL की लेंसर गोल्ड आती है उसको हमें लेना है 50 ग्राम और इसके साथ एक फंजीसाइड लेना है टाटा की ताकत 40 से 50 ग्राम और चिपको मिलाकर इनको 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना प्रति एकड़ की दर से। और इसके साथ किसान भाइयों हमें एक खाद है कैल्शियम न्यूट्रिएंट्स, इसका उपयोग हमें अवश्य करना चाहिए। इससे भी हमारी जो फ्लावर ड्रॉपनेस की समस्या है वो कम हो जाती है। इसके साथ किसान भाइयों हमें क्या करना है कि जो खाद शेड्यूल है उसके लिए हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक, बोरॉन, इनकी जो संतुलित मात्रा है उनको मिलाकर हमें फसल में देनी है। इसके अलावा जैविक खादों का उपयोग देना है। नाइट्रोजन, फास्फोरस सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया आता है, इन सभी को हमें देना है। और जैविक के में जीवामृत का उपयोग कर सकते हैं। जीवामृत कैसे बनाते हैं? गुड़ के माध्यम से, ये आप सभी लोग जानते भी होंगे। और जैविक का यदि हम उपयोग करेंगे तो जो हमारी रासायनिक खाद हैं, दवाइयाँ हैं, उसकी जो मात्रा है वो हमें कम लगेगी। तो इस प्रकार से आप रासायनिक की बजाय जैविक खादों का आप उपयोग कर सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट है तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दें। इससे जो पौधे की जड़ों का विकास है वो अच्छा होगा। इसके साथ ही नींबू की खेती करते समय किसान भाइयों हमें कुछ बातें हैं जो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे जो फलों का साइज है वो एक समान प्राप्त हो और अच्छा हो। तो नींबू में फ्लावरिंग जो ड्रॉपनेस की समस्या हमने आपको बताया था, बोरॉन अवश्य फसल में देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमें नींबू की जो अच्छी उत्पादन लेने वाली जो वैरायटी हैं उनका चुनाव करना चाहिए। जैसे प्रमालिनी कैंकर के प्रति टॉलरेंट होती है और विक्रम वैरायटी लगा सकते हैं। चक्रधर वैरायटी ये सीडलेस वैरायटी होती है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। PKM1 वैरायटी आप लगा सकते हैं।
और इसके साथ साथ साई सरबती अपनी जो ट्रिस्टेजा और कैंकर डिसीज होती है इसको आप लगा सकते हैं, और जय देवी प्लीजेंट एरोमा के लिए आप लगा सकते हैं।